हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ टॉप 30 यानी टॉप 30 हम लोग मैथ्स के फार्मूला को देखेंगे और कहाँ पे इसका यूज पड़ता है वो भी देखेंगे। एकदम धीरे धीरे और समझते हुए क्लास को करेंगे और फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सिर्फ करना क्या है, देखना है इस पूरा क्लास को और आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बस आपको द माइंड कंसंट्रेट करके देखना है। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद जस्ट पार्ट 2 आएगा फार्मूला का, उसके बाद पार्ट 3 आएगा और मेरे साथ आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इससे काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी मैथ जो बनेगा आपको इसी सब फार्मूला पे बनेगा। बोर्ड की तैयारी करते हैं आप, अगर क्लास 10 की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा फार्मूला जो कॉमन है आप क्लास 10 में पढ़े होइएगा, मिस कर गए होंगे, तो इसीलिए ये कलेक्शन है आपको मिलेगा और इसी तरह का आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द चैप्टर वाइज भी मिलेगा आपको। पहला प्रश्न क्या है, भाज्य बराबर भाजक। यह पूछा है पहला प्रश्न कि भाज्य बराबर हमेशा हड़बड़ी होती है, लगातार बताने के लिए आज थोड़ा समय से है। भाज्य का फॉर्मूला पूछा है पहला, तो भाज्य होता क्या है उसको अगर हम लोग समझे तो देखिए एक सिंपल से यहाँ भाग बनाते हैं हम लोग। भाग है कितना, 6 में मान लीजिए 19 से भाग देना है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। 6 3 18 और नीचे कितना 1 हो गया। इसको क्या कहते हैं बीच वाले को, तो भाज्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले को भागफल बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो देखिए भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, भाजक और भागफल को गुणा कर दीजिए और शेषफल को क्या कीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। यानी फॉर्मूला निकल कर आया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो आपको याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये हमारा भाज्य का फॉर्मूला हो गया। अब क्या हुआ, तो एल्गोरिदम जो एक साइंटिस्ट थे, मैथ के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, इसको ए मान लिया। कहा कि भाज्य जो है ए है और भाजक को बी बोला और क्वोटिएंट बोलते हैं यानी क्वोशेंट, यानी भागफल को क्या बोला, क्यू बोले और शेषफल को रिमाइंडर आर बोले। तो यही फार्मूला ना हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। मतलब ए बराबर क्या फार्मूला मिला, बी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। मतलब ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये हो गया हमारा। ए बराबर क्या फार्मूला मिला, बी क्यू प्लस आर मिल गया। तो दोनों फार्मूला आप समझ गए होंगे। अगला फार्मूला है पहली संख्या गुणे, आपको याद रखना है दूसरी संख्या। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा। मसा को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मसा को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लसा को क्या बोलते हैं, तो LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। इससे आपको भी सवाल बनता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है AX प्लस B होता है, AX प्लस B होता है। पूछा जाता है रैखिक बहुपद का डिग्री यानी कि घात क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है 1 होता है, यानी उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा, एक टर्म में आंसर होगा, एक टर्म में आंसर होगा, यानी अल्फा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो रैखिक बहुपद का आपसे अगर घात पूछे, डिग्री पूछे तो 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होगा AX² प्लस BX प्लस C होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, AX² प्लस BX प्लस C होता है। तो आपको याद रखना है इसका जो डिग्री होता है यानी घात होता है वह 2 होता है। यानी जब द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि हमें 2 टर्म में आंसर आता है, जिसको हम लोग एक अल्फा से मानते हैं और दूसरा बीटा से मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा से और हम लोग बीटा से मानते हैं। तो हम लोग को अगर मान लिया जाए इसमें सवाल पूछता है क्या द्विघात बहुपद में कि हम लोगों को विवेचक निकालना है, तो कैसे फार्मूला याद रखेंगे। तो विवेचक का फार्मूला देखिए आगे लिखा हुआ है कि फार्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
मतलब बी स्क्वायर, बी को स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस 4 और ए ले लिया जाए और सी ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट निकल जाएगा। अब कहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद का देखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यही हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए आपको एक फार्मूला पूछा जाएगा, इसका यूज कहाँ पे है, तो यूज भी हम बताएंगे, थोड़ा आप समझिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया 3x² माइनस 4x प्लस 9 पूछा, दे दिया, बोला कि विवेचक निकाले, तो d बराबर पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। a का मान आपका 3 होगा, b का मान आपका क्या होगा, तो -4 हो जाएगा और c का मान आपका 9 हो जाएगा, इसमें बैठा दीजिए, निकल जाएगा। अब आपसे पूछा जाए मूलों का योगफल, तो देखिए डिग्री कितना है, 2 है, यानी घात 2 है, तो इसका आंसर 2 टर्म में होगा, यानी एक अल्फा और एक बीटा। तो आपसे पूछा जाता है कि मूलों का योग क्या होगा, यानी मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग पूछा है, तो फार्मूला होता है -b/a होता है। और अगर आपसे पूछा जाए मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a होता है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आपको अल्फा का मान और बीटा का मान दे दिया जाए और पूछेगा कि अब समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण बताइए, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को गुना करके आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, यही फार्मूला होता है हमारा क्या, द्विघात समीकरण निकालने का। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब आगे देखते हैं फार्मूला हम लोग, त्रिघात का भी आपको हम लिखाएंगे, नेक्स्ट ये सब कराएंगे, एक्स्ट्रा नेक्स्ट में कराएंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab है। अब देखिए आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं तो किस प्रकार से दिमाग लगाएंगे, तो जब 5 रहता था मित्रों, तो 5 का स्क्वायर अगर पूछा गया तो 5 को 2 बार लिख के गुना कर देते थे आसानी से। तो अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो कहिएगा आपकी गुना कर देंगे। तो 2 बार लिखिए, इसको उठाकर और ये पूरा को लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस बी है तो लिख दीजिए और फिर a प्लस बी लिख दीजिए। अब a में a से तो a² और a में b से तो ab, अब b में a से तो ab और फिर b में b से तो b², मतलब a² प्लस ab जोड़िएगा तो 2ab और प्लस b²। देखिए ये b² पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा ये भी लिखेंगे सही है, और या हम इसी को उलट दें तो ये भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा फार्मूला निकल गया। तो आप एग्जाम हॉल में भूले तो मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको आती है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फार्मूला को रिवाइज अच्छे से करना है, बहुत ही हेल्प मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को करना है और आपका ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा। अब a² माइनस b² की बात करें तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए ये जो 11 नंबर और 12 नंबर फार्मूला है आप बहुत बार मिस कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज आता है, तो याद करना ही नहीं है आपको, आप पढ़े हुए हैं आप। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, आप जानते हैं। तो हमको इसी का ना वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला लिख दीजिए, प्लस 2ab है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2ab हो जाएगा। इधर क्या बच गया, a² प्लस b², इसी का ना फार्मूला है a² प्लस b² का, तो क्या निकला लिख दीजिए ज़रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बात करें a² प्लस b² का, तो एक और फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये कहाँ से आया, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला के सोचेंगे, ये माइनस 2ab इधर आके क्या बनेगा, प्लस 2ab। तो आपको ध्यान देना है, जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। अब बात करें
ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इसका फार्मूला होता है। अब देखिए अगला फार्मूला, जब बेस सेम है, 14 नंबर फार्मूला कहता है कि जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिएगा, m प्लस n हो जाएगा। यानी जब बेस सेम है, देखिए a के पावर m गुना a के पावर n है, तो बेस जब सेम है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। और वही अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या करिएगा, पावर को घटा दीजिएगा। जैसे 3 के पावर 5 या 3 के पावर 7 कह दिया, तो क्या है, बेस सेम है ना, तो क्या कीजिएगा, गुना में है तो पावर जोड़ दीजिए, 3 के पावर 12 आपका आंसर हो गया, 7 5 12। तो इस प्रकार से। लेकिन वही अगर प्रश्न में 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 7 है तो बेस तो सेम ही है लेकिन भाग है, मतलब घटाव होगा, यानी 3 के पावर -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको समझना है इस चीज़ को। अब देखिए a के पावर m और उसके पावर n हो तो m n हो जाएगा, मतलब m और n को गुना करके बेस वही लिख देंगे। तो 16 फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, a के पावर -1 हो तो 1/a लिखना है आपको। जैसे 5 की पावर -1 है तो क्या कह सकते हैं, इसको 1/5 कह सकते हैं। चाहे 1/5 है तो उसको हम 5 के पावर -1 कह सकते हैं। तो सवाल के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमको किस टर्म में जाना है, किस प्रकार में हम लोग को जाना है। अब देखिए किसी के पावर 0 तो 1 नंबर का हीरो होगा, याद रखना है, यानी आंसर 1। यानी आपसे पूछा जाए 25 के पावर 0 तो क्या कहिएगा, 1 नंबर का हीरो। किसी के पावर 0 तो वो होगा 1 नंबर का हीरो, तो यानी कि इसका आंसर 1 करेंगे। अब देखेंगे अगर यहाँ पे रूट अंडर अगर n दिया हुआ है, अंदर में क्या है, a के पावर m है, तो इसको क्या कहेंगे, nth टर्म, यानी a के पावर m और इसके पावर 1/n और मल्टीप्लाई करिएगा तो m में 1 से तो m और नीचे n, m/n हो जाएगा। और यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, रूट अंडर a और रूट अंडर b हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर रूट है तो रूट अंडर a पर भी रूट है, रूट अंडर b पर भी रूट है। मतलब 16/81 हो, ऐसे सवाल को तोड़ना है तो रूट अंडर 16 और रूट अंडर 81। अब रूट 16 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 और रूट 81 का वैल्यू निकालेंगे तो 9। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे। अब देखते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा में ab प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। 22 नंबर फार्मूला हमारा क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, इरेज भी करेंगे, स्पेस कम है, बड़ा फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3 यहाँ लिखते हैं -3 और ब्रैकेट में फिर लेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ होगा a प्लस बी, बी प्लस सी और फिर हो जाएगा c प्लस ए, ब्रैकेट बंद। मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 a प्लस बी और फिर b प्लस सी और c प्लस ए हो जाएगा। अब देखिएगा 23 नंबर फार्मूला क्या करता है, यानी a बाई बी के पावर -1 दिया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको उलट दीजिए तो b/a हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देखिएगा जरा, है ना, b के बट्टे a यानी कि 3/4 और माइनस यहाँ 2 है, तो आप क्या करेंगे 4/3 कर दीजिए और ये माइनस में था तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, यानी दोनों का स्क्वायर करके। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, अंश बट्टे हर लिख दीजिए, अंशों और हरों का अगर एलसीएम निकालना है तो यहाँ एलसीएम कर दीजिए और यहाँ एचसीएफ कर दीजिए। ये जो निकलेगा इतना करने के बाद आपका एलसीएम निकलेगा, अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ। भिन्न का एचसीएफ निकालना है। अब देखिए भूल जाइएगा एग्जाम में, पर ये भी लिख लेते हैं फार्मूला, उसके बाद आपको एक और कंडीशन बताएंगे। अंशों का और हरों का लिख दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए एचसीएफ और नीचे हो जाएगा क्या, एलसीएम। देखिए जिसको निकालना है समझिए उसको ऊपर रखना है। भिन्न का एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम तो कहाँ है, ऊपर रहेगा और हरों का एचसीएफ नीचे।
अगर आपसे पूछा HCF निकालिए, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो ऊपर वाला का HCF करना होगा और नीचे वाला का LCM करना होगा। तो आपको याद रखना है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी की बात करें तो क्या होगा, रूट चढ़ा देंगे और ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे। जैसे रूट अंडर 5 और रूट अंडर 3 का आंसर क्या होगा, तो रूट अंडर 15 हो जाएगा, रूट अंडर 15। ये सभी का क्वेश्चन हम सबका करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं 27 नंबर, ए मल्टीप्लाई रूट बी। तो ये ध्यान देना है ए रूट बी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई है, चपक जाएगा, है ना, रूट बी रहेगा, ए बगल में आ जाएगा। अब देखिए 28 नंबर सवाल कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो 28 नंबर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अंदर माइनस में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, कहाँ से हुआ, माइनस इसको मल्टीप्लाई किए, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab कितना निकला, 4ab निकला। तो आपको रिजल्ट को याद रखना है, ऐसा एक के जगह पर कुछ भी वैल्यू रहे, जैसे 2x रहेगा 2x, यहाँ 3y, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो बस जैसे इस फार्मूला बैठेगा तो खाली यहाँ 4ab, 4 मल्टीप्लाई 2x और यहाँ पे 3y बैठा दीजिए, आपका आंसर। रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट ए को 2 बार लिख दीजिए, तो क्या मिलेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर मतलब क्या, ए को ए बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 फार्मूला और हमारे पास बचता है, 0/1 क्या होगा, 0/1 हमेशा याद रखना है आपको, 0 होगा। जैसे सवाल सॉल्व करिएगा 0/100 आ गया तो क्या कहिएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यही अगर उल्टा रहे 1/0 तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अनगिनत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको सभी फार्मूला को रिवाइज करना है। मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।